BSCS से जो लास्ट बिल्स हैं उसका पेमेंट अगर देखना है तो कैसे देखना है उसका ये तरीका है। तो उसको BSCS को ऐप को क्लिक करो, उससे भी ये आ जाएगा, CA नंबर वाला पॉइंट आ जाएगा, टू कंटिन्यू, ये आ गया। तो ये साइट आने के बाद आप इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक किए, ये आ गया, ठीक है ना। तो ये तो आ गया करंट बिल। तो अगर आपने व्यू डिटेल्स देखनी है तो आप इसमें अब व्यू डिटेल्स करो। तो व्यू डिटेल्स को क्लिक किया, अब ये आ जाएगा पेज। इसमें इस बिल की डिटेल आ गई, बिल का डेट ये है और CA नंबर ये है, नेम ये है, बिल बेसिस एक्चुअल है कि जो है वो टेम्परेरी जो होता है ऑप्शन विदाउट रीडिंग वाला। तो बिलिंग एड्रेस हो गया। तो अब इसके अंदर अब आगे नीचे बिल कंजम्पशन, आपकी कंजम्पशन पैटर्न का ग्राफ आएगा। ये है पेमेंट हिस्ट्री एंड बिल डाउनलोड। तो पेमेंट हिस्ट्री पे अगर आप क्लिक करेंगे, ये देखो ये आ गया, पेमेंट हिस्ट्री पे आप क्लिक करो तो ये आपने जितनी भी पेमेंट की है, अगस्त में, जुलाई में आपने 12,580 किया है, जून में, फिर मई में आपने 1810 किया है, फिर अप्रैल में 7,820 किया है, मार्च में 4,010 किया हुआ है। तो ये सारी की सारी पिछली आपकी पेमेंट जो है ना, पेमेंट हिस्ट्री का इसमें ये रिकॉर्ड आ जाता है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है BSCS के ऐप में। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपको इससे कंप्लेन करनी है BSCS में, तो वो भी बड़ा अच्छा सिस्टम उन्होंने बनाया है। तो ये देखो, मैं वापस जा रहा हूँ, ये हो गया, और वापस जाओ। अब इसमें क्या है, दोबारा से मैं आता हूँ, यहाँ पे नीचे जो है, दोबारा मैं आपको दिखाऊंगा अभी, CA नंबर जो है कंटिन्यू, ये कंटिन्यू हो गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इधर जो नीचे है ये जो चीज़ें रखी हैं ये बहुत हल्की हैं, तो ये थोड़ा सा ये डार्क कर दें। अगर देखो अब यहाँ तो दिख रहा है लाइट डालने से, लेकिन वैसे अगर आप देखो इसमें बहुत हल्का है। अब इसमें क्या है, ई सर्विस, कंप्लेंट, रीचेस एंड मोर। तो कंप्लेंट, अगर आप इसको कंप्लेंट को दबाएं, मान लो कंप्लेंट को दबाया आपने, तो ये आ गया कंप्लेंट, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है कि अगर आपको कोई जनरल कंप्लेंट करनी है, यहाँ पे ऑप्शन है रजिस्टर नो करंट कंप्लेंट। ये स्ट्रीट लाइट ख़राब है आपके एरिया की, तो नो करंट में ये आ जाएगा। अभी आपका डिटेल आ गया, देन यू कैन प्रोसीड। ये है नो करंट के लिए, तो ये आ गया, ठीक है ना। इसमें आपको नो आउटेज है तो फिर भी आपको करना है तो यस, ठीक है ना। तो कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन अब यहाँ करो, ठीक है ना। अब क्या है, सेलेक्ट करना है क्या, ये जो है आपकी सेलेक्ट इंडिविजुअल है एरिया के, तो एरिया की करो। आपकी पूरी सोसाइटी की गई है मान लो, तो कर दो, ठीक है ना। और फिर ये इसमें ऑप्शन क्या है, नो पावर इन एरिया, ये आ गया नो पावर इन एरिया, ठीक है ना। अब यहाँ मोबाइल नंबर डालो, ईमेल आईडी डालो और रिमार्क लिखो कि भाई लाइट कब से नहीं है या नो पावर प्लीज़ चेक, समथिंग लाइक दैट डाल दो, और नीचे रजिस्टर कंप्लेंट। ये तो अगर आप ये करोगे, ये रजिस्टर कंप्लेंट जो है, ये असल में बैकग्राउंड जो कलर्स है ना, उसमें कई बार सही ढंग से नहीं आता, ये पढ़ने में नहीं आता, तो थोड़ा सा ब्लैक के ऊपर वाइट या इस ढंग से, हालांकि ये रेड पे वाइट है बट फिर भी देखो नहीं आ रहा। एनीवे, तो ये यहाँ पे है रजिस्टर कंप्लेंट, तो इसे क्लिक करोगे तो आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी। तो ये इन्होंने अच्छा, एक बहुत ही अच्छा ऐप बनाया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि मैंने सब पेमेंट्स कर दी, जैसे ये पेमेंट की हिस्ट्री मैंने आपको दिखाई, और मार्च की रीडिंग के बाद इन्होंने रीडिंग नहीं ली, एडॉक बिल भेजते रहे, मैं उनको देता रहा जैसे इसमें दिखाया हुआ है। उसके बाद इन्होंने अगस्त में जो एक्चुअल रीडिंग ली उसका मार्च की रीडिंग के से डिफरेंस करके, और एडॉक बिल सिर्फ मेरा एक लगा दिया लास्ट वाला, उसके अलावा जो जो 2-3 पहले दिए थे वो नहीं लगाए। विद रिजल्ट क्या हो गया, वो देनदारी ज़्यादा बन गई, और वो जो यूनिट्स बच गई
जो कि अनपेड दिखा रहे हैं वो ज़्यादा हो गई, तो उससे वो स्लैब्स भी ऊंचे वाले आ गए, उससे अब बिल बढ़ के वो 26,140 आ रहा है, जबकि मैं ऑलरेडी 20,000 के करीब दे चुका हूँ। तो वो मैंने इनको कंप्लेन की है, मेल भेजा है, लेट अस सी व्हाट दे डू। तो ये थोड़ा सा एक एरर हुआ है, क्यों हुआ है, क्या इंटेंशन है, क्या अभी भी कुछ लोग जो हैं 2% 4% अपना काम सही नहीं कर रहे हैं। तो मैंने मेल में लिखा है कि इट इज़ ए फिट केस फॉर इंक्वायरी, कि जब ऐप के अंदर भी पेमेंट दिखाया जा रहा है, तो ये जो बिल आया है उसके अंदर एक ही महीने एक ही लास्ट पेमेंट दिखा रहे हैं 12,000 की, उससे पहले की जो 5,000 और 1,000 2,000 की जो हुई पड़ी हैं वो नहीं दिखाई हुई, और उसकी वजह से स्लैब भी बढ़ गया और ज़्यादा बिल अब मांगा जा रहा है। तो ये एक तरह से अनफेयर है और दुख होता है कि ऐसा कैसे हो रहा है, जब पेमेंट भी कर दी और ऐप भी दिखा रहा है, आपका ऑनलाइन पेमेंट की और ऐप दिखा रहा है, तो क्यों इसमें प्रॉब्लम। तो एक अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग अगर अच्छे काम करते हुए 2-4 गलत कर रहे हैं, तो ये फिट केस है कि उनकी थोड़ी सी देखभाल की जाए, और कोई पनिशमेंट ना भी देना हो, कम से कम उनकी उस एरर का एक लेटर की फॉर्म में उनको इंटीमेट किया जाए, और उस लेटर को उनकी पर्सनल फाइल में डाला जाए, ताकि अगर वो ज़्यादा इस टाइप की मिस्टेक्स करते हैं तो ये उनके रिफ्लेक्शन होगा उनके प्रमोशन में, आगे उनको इंक्रीमेंट्स मिलेंगे तो उसके अंदर इंक्रीमेंट रुक सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट इसका आ सकता है। कि और एक आधी गलती अगर कभी गलती होगी है बाद में पूरे साल ठीक है, तो वो तो एक हो सकता है एरर हो, बट ऐसे में कोई एरर इस टाइप की हो जाना कि जबकि ऐप में सारी पेमेंट्स दी हुई हैं और फिर उसको ना लगाना, अकाउंट ना करना, तो ये एक तरह से एक दुख होता है। तो ये थोड़ा सा एक ध्यान रखने वाली बात है। तो मैं इस बारे में थोड़ा सा चिंतित हुआ, तो मैं दोबारा से आपको वो दिखाता हूँ। ये पेमेंट हिस्ट्री है, इसमें मैंने सब पेमेंट्स की हुई हैं। मार्च का इनको एक्चुअल रीडिंग थी, बिल मैंने दे दिया था। उसके बाद ये एरियाज़ जो हैं इसमें एडॉक बिलिंग आती रही। अब बाद में जो है सितंबर में बिल जो मैंने आपको बिल दिखाया था वो 32,000 वाला वो आया हुआ है, उसमें ये जो 12,000 वाली है ये अकाउंट कर ली है, ये 1,800 वाली नहीं की है और 7,820 वाली नहीं की, और शायद ये भी नहीं की है। तो ये इन्होंने क्यों नहीं की, तो ये थोड़ा सा एक सोचने वाली बात है। तो ये अगर 12-13 हज़ार की नहीं की, तो नेचुरली फिर बाकी जो रीडिंग्स हैं वो हायर स्लैब में भी आ गई और ज़्यादा बिल बन गया है। तो क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से ये एरर हो सकेगी, अकाउंट ना करना, क्या इंटेंशन हो सकती है। तो इस बारे में इट इज़ ए फिट केस टू लुक इनटू बाय द विजिलेंस, टू लुक इनटू बाय द सीनियर ऑफिशियल्स। किसने स्टाफ ने मिस्टेक की है, कम से कम उसकी पर्सनल फाइल में उसकी इस एरर को एक सिस्टम बनना चाहिए कि जिसने भी जो एरर की सिंपली उसको 4 लाइन लिख के, भाई आपने ऐसे एरर की है और हम आपके पर्सनल फाइल में इसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए डाल रहे हैं। अगर आपसे ज़िंदगी महीने में साल में एक एरर हुई है तो गलती हो जाती है कभी, चलो मान ली बात, लेकिन अगर इंटेंशन ख़राब है, हैबिचुअल है, तो वो एरर बार बार हो रही है अगर, तो फिर वो उसमें नेचुरली उनके प्रमोशन में, उनके इंक्रीमेंट्स में, हर एक चीज़ में ये चीज़ रिफ्लेक्ट होगी, और कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में इसको जो है एक्शन में लाया जाएगा। तो मैंने उनको भी एक मेल भेजी हुई है सीनियर ऑफिसर्स को, कॉपी विजिलेंस को भी भेज दी है कि भी मैं सीनियर सिटीज़न हूँ और मेरे इस चीज़ का बड़ा दुख है, मैं इतना अमाउंट 32-33 हज़ार दोबारा कैसे दे सकता हूँ, जबकि ऑलरेडी मैंने एडॉक पेमेंट्स कर दी हैं और पेंशन भी नहीं है और मेरी जॉब्स भी नहीं है, सैलरीज भी नहीं है, कुछ सोर्स ऑफ इनकम नहीं है सीनियर सिटीज़न का। तो ये इस बारे में ज़रूर देखने की ज़रूरत है और एक्शन लेने की ज़रूरत है। थैंक यू।